हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा टॉपिक पे आता हूँ। हम देख सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और ओवरऑल पूरा जो मार्केट है वो बहुत अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। और इसका साथ अब ग्लोबल मार्केट्स भी दे रहे हैं, मतलब यूएस मार्केट भी अच्छा खासा करेक्शन हम देख सकते हैं। जैसे मैं अगर यूएस मार्केट का चार्ट देखूं अभी करेंटली का, तो यूएस मार्केट ने भी एक अच्छी गिरावट दी है, थोड़ा रिकवरी दिखा रहा है अब। अपने डेज लो से थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाना शुरू किया है। अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो आज का लो बनाया था इसने 20,526 के आसपास, लगभग 100-150 पॉइंट वहां से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। बट अगेन ये भी एक अच्छा साइन नहीं है। तो ग्लोबली मार्केट अच्छे नहीं है, इंडियन मार्केट अच्छा काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है इसका रीजन हम सबको बहुत अच्छे से पता है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। मैंने सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में कंटिन्यूसली चारों महीने आपको बोला था कि बहुत सही समय है, प्रॉफिट बुक करके निकलो, लॉसेस को कट करो, जितना कट कर सकते हो उतना करो, सेविंग करो, जितनी ज्यादा सेविंग करोगे उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही समय नहीं है। 26,000 के लेवल पे मार्केट ने एक अच्छा खासा हाई बनाया, उसके बाद में वो लेवल कभी दिखाई नहीं पाया है। लगभग 3 महीने हो चुके हैं 26,000 से लेवल मार्केट करेक्ट होते 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 आज की डेट में मार्केट 12% करेक्ट हो चुका है। अब तक ट्रेड कर रहा है 23,085 पे, आज की क्लोजिंग प्राइस है 23,085। 23,000 को होल्ड करके रखा है उसने। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 23,000 का, अगर वो क्लोज देता तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग करते, जिससे आराम से 200-300 पॉइंट का और गिरावट आ सकता था अगर रिटेलर्स ने पैनिक सेलिंग करी। क्योंकि मुझे लगता है कि काफी सारे रिटेलर्स अभी भी अपने लॉसेस को बुक नहीं कर रहे हैं, वो होल्ड करके बैठे हैं। तो देखो आप मेरी बात समझिएगा, जब बुक करने का समय था ना वो था सर 26,000, 25,000, 24,000। अब इस समय पर अगर आप अपने लॉसेस को बुक करते हो तो ये वही बात हो जाएगी, मतलब कि आप इतना सारा नुकसान ऑलरेडी लेके जा रहे हैं। ठीक, अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं एक नॉलेज पर्पज के साथ में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट चाहे कितना भी गिर जाए, पर ऐसा तो हुआ नहीं कि मार्केट कभी भी जीरो हो जाए, है ना। 12% से गिर के 15%, 20%, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, मतलब इससे वर्स्ट केस सिनेरियो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, है ना। तो ये सही समय नहीं माना जाता है कि ये सही समय है लॉस बुक करने का। लॉस बुक करने का समय था जब 25,000 पे कर सकते थे, 24,000 पे कर सकते थे, 24,500 पे कर सकते थे। 23,000 के ऊपर आने पे अब एक लॉस बुक करने का समय मैं आपको बोलूंगा कि अपने रिस्क को देखिए, अपनी कैपिटल को देखिए, उसके बाद आप लॉस बुक करने का डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, अपना रिस्क और अपना नॉलेज के बेसिस पे ही ट्रेड कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। अब अगेन मैं ये बोल देता हूँ, मैं सेबी का रिकमेंडेशन है, सेबी बोलती है, मैं सीधा सीधा बोल के बताता हूँ, मैं कोई पोस्टर वगैरह नहीं लगा रहा। मैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको देखना है आप आखिर तक देखिए, इसमें मैं निफ्टी के उन लेवल्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो आगे आने वाले वक्त में काम कर सकते हैं। और मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारे लेवल्स होते हैं वो पहले से क्लियर है कि हम डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही काम करते हैं। तो मैं आपके साथ में आज मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस किया, डिटेल स्टडी करी है निफ्टी के जितने भी 50 स्टॉक्स हैं, उसके अंदर आने वाले जो भी 50 स्टॉक्स हैं, उन सभी 50 स्टॉक्स के डिमांड एंड सप्लाई जोन हमने आइडेंटिफाई किए हैं। मंथली डिमांड जोन भी, वीकली डिमांड जोन भी, मंथली सप्लाई जोन भी, वीकली सप्लाई जोन पे। इस वीडियो का फायदा उन्हीं को मिलेगा जो इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। तो बी वेरी केयरफुल, है ना। और इसमें एक और चीज बता देता हूँ, अगर आपको कोई स्टॉक ऐसा आपको लगता है कि आपको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है या आपने वो होल्ड कर रखा है या आप उसको लेना चाहते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में भी एनालिसिस करके आपके साथ में शेयर कर दूंगा एक डिटेल वीडियो। ठीक है, तो अब जैसे निफ्टी के चार्ट में आते हैं बॉस, आप देख सकते हो क्लियरली निफ्टी एक अच्छा खासा हाई बनाया था निफ्टी ने 26,280 के आसपास में, और वहां से करते गिरते 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 23,060 के आसपास आज का लो है। ठीक है, तो निफ्टी ने अपनी इस आने वाली जर्नी में ना अपने हर डिमांड जोन को सपोर्ट किया है, अपने हर सप्लाई जोन को रेस्पेक्ट किया है। ऐसा नहीं है कि उसने रेस्पेक्ट नहीं किया था, किया था बॉस। आप चेक कीजिए, जब यहाँ से गिरना शुरू हुआ ना, तो यहाँ पे एक इसने एक एक डिमांड जोन जो था, डेली चार्ट में मैं निकालता हूँ। ठीक, अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो यहाँ से गिरते गिरते है ना इसने अपने हर एक डिमांड जोन को रेस्पेक्ट किया। ये जहाँ यहाँ से गिरना शुरू हुआ, ये एक डिमांड जोन था, यहाँ से एक हल्का सा मूव दिया इसने, अपसाइड का मूव दिया, पर अगेन ये सप्लाई जोन से नीचे आ गया। तो एक रेजिस्टेंस था यहाँ से, इस एक डिमांड जोन से सपोर्ट मिला, पर ये इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं था। जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था उसकी बात करते हैं, देखो यहाँ से और नीचे आया, फिर एक ये डिमांड जोन इस लेवल पे था, इस लेवल से भी मार्केट आया और एग्जैक्टली इसी पॉइंट से इसने अपसाइड का मूवमेंट दिया। अगले दिन भी इसने गैप अप दिया, पर अपने इस सप्लाई जोन से नीचे आ गया। तो आप देख सकते हो कि काफी सारे सप्लाई जोन थे जिनसे वो नीचे आने की कोशिश कर रहा था। जैसे एक एक सप्लाई जोन यहाँ पे बना हुआ था, अब इस सप्लाई जोन से मार्केट आगे नीचे आया, तो इसने हर एक लेवल को रेस्पेक्ट किया है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसने हर एक लेवल को रेस्पेक्ट किया। अब एक डिमांड जोन लेवल ये रहा। ठीक है, अब डिमांड जोन सप्लाई जोन कोई जानना चाहता है तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए,
हमारे चैनल का नाम है जमानत स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में अच्छे से बताया गया। आप वहां पे जाकर के अच्छे से चेक कर सकते हो कि डिमांड सप्लाई वर्क कैसे करता है। अब जैसे ये एक डिमांड जो हमने मार्क किया था, मार्केट ने एक्जैक्टली इसी लेवल पे सपोर्ट लिया और यहाँ से एक रिकवरी दिखाई, पर इस जगह पे एक डेली सप्लाई जोन भी है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, और वहां से मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया और एक अच्छा खासा डाउन मूव भी दिया। तो मार्केट ने अपने हर डिमांड जोन को और हर सप्लाई जोन को रेस्पेक्ट किया है, हर जगह पे किया है। ठीक है, अब थोड़ी और नीचे की बात करते हैं। फिर मार्केट ने एक अच्छा खासा सेलिंग दिखाया, सेलिंग प्रेशर दिखाया। यहाँ पे एक वीकली सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका था जिसकी वजह से ये सेलिंग आई। यहाँ पे एक वीकली डिमांड जोन था जिसकी वजह से मार्केट ने एक रेंज पकड़ी और एक अच्छा खासा मूव दिया। अभी वीकली डिमांड जोन कहां से आया मैं आपको दिखा देता हूँ। वीकली चार्ट पे जाते हैं बॉस। अब वीकली चार्ट पे जाके देख रहे हैं कि सर देखिए ये वीकली डिमांड जोन था यहाँ पे। ठीक है, ये इस लेवल पे एक वीकली डिमांड जोन था जहां पे मार्केट आया और एग्जैक्टली यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दिया, और ये वीकली सप्लाई जोन की वजह से नीचे आ गया। ठीक है, सप्लाई जोन में जब जब प्राइजेस आएंगी वहां से एक डाउन मूव आएगा, और जब जब डिमांड जोन में एक प्राइजेस आएगी वहां से एक अच्छा खासा अप मूव आएगा। ये हमें कई बार देखने को मिला है। तो एग्जैक्टली यही चल रहा है। अभी करंट सिचुएशन क्या है देखो, मैं आपको बहुत डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि हमने ईयरली चार्ट, हम टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो ईयरली चार्ट में निफ्टी ने फर्स्ट टाइम में आज इस साल की शुरुआत हुई और अभी हमें ईयरली चार्ट में एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है, क्योंकि इस महीने की शुरुआत, इस साल की शुरुआत से ही, जनवरी से ही मार्केट अच्छा खासा डाउन जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है। और लास्ट जो क्लोजिंग कैंडल दी थी इसने ईयरली चार्ट की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कैंडल नहीं है जो हम 2023 में देख सकते हैं, जो हम 2022 में, 2021 में देख सकते हैं। वैसी कैंडल इसने इस बार नहीं बनाई है। इस बार इसने एक बुलिश कैंडल जो बोल सकते हैं ना, सुपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, वो नहीं बनाई है। ठीक है ना, ठीक ठाक कैंडल बनी है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं माना जा सकता। मैं हाफली चार्ट में आता हूँ, तो अगेन हाफली चार्ट में मेरे पास जो डिमांड जो लेवल है, अगर अब आप सुनोगे तो आपके मतलब नहीं है, मैं बताऊंगा नहीं। बहुत नीचे की डिमांड जोन लेवल है हाफली चार्ट में। हाँ, सेकंड हाफ बहुत, फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था 2024 का। फर्स्ट हाफ निफ्टी ने बहुत अच्छा रनअप दिया, पर सेकंड हाफ में उसने सारा रनअप खराब कर दिया, क्योंकि जो फर्स्ट हाफ में इन्वेस्टर्स थे ना, जिन्होंने ट्रेड करके पैसा लगाया, उन्होंने बहुत हाई प्राइसेस में माल खरीदे थे। हो सकता है कि आपने भी खरीदे होंगे, जैसे आपने रिलायंस खरीदा होगा, एचडीएफसी बैंक खरीदा होगा, और आइडिया खरीदा होगा, वोडाफोन आइडिया, बहुत लोगों के पैसे फटके पड़े थे। टाटा मोटर्स जैसी कंपनी आपने खरीदी होंगी। ऐसी कंपनीज के नाम बता रहा हूँ जिनमें एक्चुअल में लोगों के पैसे फंसे हुए। बॉस अडानी एंटरप्राइजेस आपने खरीदा होगा जब रिकवरी आई होगी। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो लोग ऊपर के लेवल में फंसे हुए पड़े हैं। उन लेवल्स को कैसे बचाया जा सकता है या कैसे निकला जा सकता है, या सही समय क्या एवरेज करने का, वीडियो आखिर तक देखोगे तो सब कुछ पता चलेगा, है ना। मैं एक एक चीज बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। तो हाफ ईयरली चार्ट के अकॉर्डिंग निफ्टी ने फर्स्ट हाफ ईयरली में एक अच्छा खासा रैली दिया। फर्स्ट हाफ ईयरली मतलब 1 जनवरी से लेकर के 28 जून तक एक अच्छी खासी रैली आई। फिर जुलाई से लेकर के दिसंबर तक में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। और ये गिरावट कितनी ज्यादा बढ़ सकती है अभी देखेंगे। क्वार्टरली चार्ट में आते हैं तो देखो, निफ्टी अपने क्वार्टरली डिमांड जोन को अप्रोच कर रहा है। मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, निफ्टी अपने क्वार्टरली डिमांड जोन को अप्रोच कर रहा है। जो लेवल निकल रहा है निफ्टी के क्वार्टरली डिमांड जोन का, वो 22,500 से लेकर के 21,100। ये जो 22,500 का लेवल है ना बॉस, ये ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 22,500 का। अब भी आपको 5-10 मिनट में इसके बारे में पता चल जाएगा कि 22,500 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए ऑलरेडी निफ्टी 23,085 पे आ चुका है। 22,500 से ज्यादा दूर नहीं है, जस्ट 500 पर, मतलब 2% और, हार्डली 1.5 से 2% की गिरावट, और निफ्टी इस लेवल पे एंटर हो जाएगा। समझ में एक बात, निफ्टी इस लेवल पे आ जाएगा। और ये वो लेवल है जब ऑलरेडी लोग हार चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं। एक ऐसा लेवल आ जाएगा निफ्टी में कि जहां पे लोग हिम्मत हार चुके हैं, क्योंकि उनके पोर्टफोलियोज 50%, 40%, 30% तक डाउन है। तो ये लेवल ऐसा आ जाएगा जहां पे हिम्मत हार चुके हैं। जब हिम्मत हार चुके होते हैं ना, जब सबसे ज्यादा डर का माहौल होता है, वही समय होता है पैसा लगाने का। अगेन ये मेरा कोटेशन नहीं है, वॉरेन बुफे ने बोला था कि जब सब लोग डरे होते हैं तब आप ग्रीड करो, आप लालच में आओ, है ना। मंथली चार्ट निकालते हैं सर। मंथली चार्ट में भी जो निफ्टी ने सप्लाई जोन बनाया ना, देखो अभी करंट मंथ में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बना नहीं अभी तक। ठीक है, अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बना नहीं है, क्योंकि एक ड्रॉप कैंडल अभी तक बनी नहीं। ये ड्रॉप नहीं बोल सकता, क्योंकि एक अच्छी खासी गिरावट नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग ठीक है, पर इसका हाई के अकॉर्डिंग इसका अच्छा खासा ड्रॉप नहीं माना जा सकता। पर मंथली चार्ट में एक सप्लाई जोन बन रहा है जो लगभग बन रहा है 25,000 का लेवल। तो देखिए आपके पास में दो लेवल है, 22,500 से 25,000। ध्यान रखिएगा, मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। निफ्टी के दो लेवल्स है हमारे पास में। एक तो ऐसा 22,500 का लेवल है, और एक है 25,000 का लेवल है। दोनों के बीच में 2,500 पॉइंट का डिफरेंस है। दोनों के बीच में 2,500 पॉइंट का डिफरेंस है, तो एक अच्छे खासे लेवल्स हमारे पास बैठे हैं।
अब मैं वीकली चार्ट में आता हूँ। वीकली चार्ट में अगेन हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने अपने हर वीकली डिमांड जोन और सप्लाई जोन को रेस्पेक्ट किया है और अच्छा खासा करते हुए आ रहा है। जैसे देखिए ये ड्रॉप बेस ड्रॉप एक सप्लाई जोन बना, ठीक है, प्राइजेस यहाँ पे आई अच्छी खासी, मतलब ये देख लो एक शानदार इसने रिवर्सल दिया। सबको लगा कि यार जब है ना निफ्टी ने 23,000 का लेवल छुआ था, 23,200 के आसपास का लेवल बनाया था नवंबर मंथ में, दिसंबर की बात नहीं कर रहा, नवंबर में भी निफ्टी 23,200 के आसपास गया, तो सबको लगा गया निफ्टी गया खत्म, 23,000 के भी नीचे जाएगा खत्म टाटा बाय बाय। पर ऐसा हुआ नहीं, वहां से एक छोटा सा रिवर्सल आया, छोटा सा बाउंस बैक आया, उस बाउंस बैक में फिर से वो बाउंस बैक इसलिए लाया गया ताकि रिटेलर्स को ट्रैप किया जा सके, और रिटेलर्स अच्छे से ट्रैप हुए हैं वहां पे दोस्तों। आपने भी, आप भी ट्रैप हुए 100% हुए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने यहाँ पे माल खरीदा था कि नहीं खरीदा था जब निफ्टी 23,200 से अगेन रिकवरी करते करते 2,800 तक चला गया था। 1600 पॉइंट की रिकवरी आई थी 3 हफ्तों में, एक अच्छी खासी रिकवरी बोली जा सकती है। पर उन 3 हफ्तों में हुआ कि आप देख लो नेक्स्ट वीक ही निफ्टी अपनी सप्लाई जोन में आया, वहां से एक अच्छा खासा ड्रॉप दिया, ड्रॉप देने के बाद में निफ्टी अपने वीकली डिमांड जोन में आया और एक अच्छा खासा उसी दिन सेम डे बाउंस बैक दिया। आपको याद होगा, मैं अगर इस बाउंस बैक को निकालूं 23 दिसंबर, अगर मैं इस बाउंस बैक का चार्ट निकालता हूं बॉस, तो वो ये है 13 दिसंबर, 13 दिसंबर का डेट याद है जब निफ्टी ने ओपनिंग दी थी, गैप अप ओपन ठीक ठाक ओपन हुआ और एक लो बनाया था 24,180 का, और 24,180 का लो बना के क्लोजिंग दी थी 24,768 पे, लगभग लगभग 600 पॉइंट का अपसाइड सिंगल डे। वो सिंगल डे का अपसाइड इसलिए आया क्योंकि निफ्टी अपने वीकली डिमांड जोन पे था और अपने वीकली डिमांड जोन से उसने अच्छा खासा मूव दे दिया। तो ये वीकली डिमांड जोन बाद में किसी काम का नहीं रहा, पर वीकली सप्लाई जोन पे अभी भी था और वहां से एक अच्छा खासा ड्रॉप हमें देखने को मिला। उस ड्रॉप के कारण निफ्टी अगेन 23,085 के लेवल पे आ चुका है, लगभग लगभग 1800 पॉइंट डाउन फ्रॉम देयर सप्लाई जोन। अगर मैं बोलूं तो लगभग लगभग 1800 पॉइंट नीचे आ गया अपने सप्लाई जोन से। देखो ट्रेड करना है ना तो ट्रेड करने का सिंपल सा उसूल होता है ना, मतलब अगर आपको बिजनेस करते हो ना, बिजनेस इस पर्पज से करते हैं कि बिजनेस करके हम अच्छा पैसा कमाएंगे, ठीक है, अच्छा पैसा कमाएंगे, नुकसान होगा तो थोड़ा सा करेंगे। अगर किसी को पैसे या नुकसान से डर लगता है तो वो जॉब में जाता है कि यार ठीक है थोड़ा थोड़ा पैसा कमाएंगे, थोड़ी थोड़ी जॉब करेंगे, बात खत्म। जॉब करी, थोड़ा पैसा मिला, जिंदगी चली, बात खत्म। बिजनेस करते हैं बंदा क्या सोचता है कि बड़ा पैसा कमाएंगे। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना तो हमेशा ये सोचो कि हमेशा बड़े मूव्स को पकड़ने के लिए सोचो, छोटे मूव्स पकड़ के क्या करोगे, मतलब पकड़ना है ना तो 100 पॉइंट नहीं, 200 पॉइंट नहीं, 400 पॉइंट नहीं, कम से कम 500 पॉइंट का मूव पकड़ो निफ्टी में, तब तो आपका पैसा बनेगा। आप निफ्टी में 50 पॉइंट के मूव के चक्कर में, 50 पॉइंट पकड़ने के चक्कर में ना 100-150 पॉइंट का नुकसान कर देते हो। और पहले लॉट साइज तो 25 का था, अब लॉट साइज 75 का हो गया, तो अब आपको नुकसान भी 3 गुना ज्यादा होगा। पहले नुकसान आपको 100 रुपए हो रहे थे, 1000 रुपए हो रहे थे, अब 300 रुपए, 4000 रुपए, 5000, 6000, 3 गुना ज्यादा नुकसान होगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखो। मैं वीकली चार्ट में आता हूँ। वीकली चार्ट में निफ्टी ने एक वीकली सप्लाई जोन क्रिएट किया है, 23,700 का लेवल है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से कोई बाउंस बैक आता है तो उस बाउंस बैक में ये मत करना कि आप अपना वापस से सारा पैसा लगा दो, वापस से फटाफट एवरेजिंग करना शुरू कर दो और आपको ये उम्मीद आ जाए कि यार निफ्टी फिर से रिकवरी कराएगा, निफ्टी फिर से ऊपर जाएगा। ऐसी गलत फहमी मत रखना। अपने हर लेवल को निफ्टी टच करेगा, अपने हर लेवल को रेस्पेक्ट करेगा, चाहे सप्लाई जोन हो चाहे डिमांड जोन हो। वीकली चार्ट में हमें कोई डिमांड जोन का लेवल नहीं दिख रहा अच्छा खासा, पर मैं डेली चार्ट पे आता हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि जो क्वार्टरली चार्ट में आपको डिमांड जोन दिखा था 22,500 का लेवल, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बताया था। क्यों बताया था सर? बॉस देखिए ये है चार्ट। अब ये जो कैंडल्स बनी है ना सर, ये जो जोन मार्क किया है, ये जोन से पहले आप एक ड्रॉप कैंडल देख रहे हो, इतनी इतनी बड़ी रेड, ये बनी थी बजट वाले दिन। जब बजट, ये सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, ये कैंडल बनी थी जब इलेक्शन रिजल्ट आया था लोकसभा का, ठीक है, जब लोकसभा के इलेक्शन का रिजल्ट आया था तब ये कैंडल बनी थी 4 जून की। क्या शानदार ड्रॉप दिया, उस ड्रॉप के बाद में शानदार रिकवरी आई, 5 जून को रिकवरी आई, 6 को शांति हुई और फिर वापस से 7 जून को शानदार रिकवरी आई। तो ये 6 तारीख को जो शांति हुई है ना, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने अपने ऑर्डर्स दबा के प्लेस किया था, दबा के, ठीक है। तो ये लेवल बना था कौन सा, 22,600 से लेकर के 22,910, समझ रहे हो ये लेवल कौन सा है सर? ये डेली चार्ट पे लेवल है 22,600 से लेकर के 22,910, और अब भी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 23,085, जो लगभग लगभग हमारे 22,900 के लेवल के आसपास है। आज का लो 23,000 के आसपास था, तो आज के लो के आसपास ये लेवल निकल के आ रहा है 22,910। इसका जो सपोर्ट लेने आ रहा है ना, जहां पे मैं स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस रहता तो 22,600 के आसपास रहता है। यहाँ पे अगर मैं एंट्री एग्जिट लेता हूँ तो मैं एंट्री लेता 22,985 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाता 22,600। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा रिस्क अलग है, आपका रिस्क अलग है, मेरा रिवॉर्ड अलग है, आपका रिवॉर्ड अलग है, मेरी कैपिटल अलग है, आपकी भी कैपिटल अलग है। तो प्लीज अपना अपना ट्रेड अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे 22,900 से 22,600 का लेवल मेरे पास है।
और क्वार्टरली डिमांड जोन 22,500 पे। तो बॉस अगेन ये लेवल एक ऐसा लेवल है ना जहां से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि निफ्टी थोड़ा सा, मेरे पास प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी यहां से थोड़ा सा पुल बैक दे सकता है, थोड़ा सा अपसाइड दे सकता है, पर उस अपसाइड पे मैं जंप नहीं करूंगा और बाइंग के लिए, बल्कि उस अपसाइड को मैं यूज करूंगा। अगर मेरा कोई ऐसा स्टॉक है जो मुझे लॉस दे रहा है या जहां पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं उस अपसाइड को यूज करूंगा अपने लॉसेस को बुक करने के लिए। ठीक है, ये लेवल सबको समझ में आ गया, 22,900 22,600 सबको चीजें क्लियर है यहाँ तक। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ता है ना, ठीक, 22,900 22,600 ये सब चीजें समझ में आई। अब देखो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, सी कुछ भी नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। थोड़ा पहले यहाँ पे आते हैं, वो चीज बाद में सरप्राइज है, वो है ना बाद में बताऊंगा। अच्छा वो शीट है ना, जो शीट अभी आपने देखी, शीट का पूरा एक्सेस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आपको अच्छे से आप स्टॉक मार्केट आप सर्च करोगे जमानत स्टॉक मार्केट न्यूज एनालिसिस, आपको ये चैनल मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हमने काफी बार वार्निंग दी है सर, ये देखो मैंने 8 जनवरी को भी वार्निंग दी थी कि मत करो ट्रेड, मत करो ट्रेड, मत करो एवरेज, मत करो एवरेज। मैंने हर दफा वार्निंग दी। आप पिन मैसेज में जाना और आपको यहाँ पे कई दफा दिखेगा कि मैंने कितनी बार वार्निंग दी है, कितनी बार बोला है कि यार क्या हो रहा है। देखो मैंने 20 जनवरी को भी पोल डाला था, आप इस पोल का रिजल्ट भी देख सकते हो कि यार मार्केट फॉल होने का रीजन क्या है, यूएस मार्केट की वजह से फॉल हुआ या इंस्टीट्यूशन ने सप्लाई जोन में बेचा। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वोट यही आए कि इंस्टीट्यूशन ने सप्लाई जोन में बेचा। तो इस चैनल को ज्वाइन करके आप डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हो। चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मैं लिंक है ना कमेंट बॉक्स में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा, जमानत स्टॉक मार्केट न्यूज एंड एनालिसिस। ठीक है, इधर आते हैं। तो ये सेम चीज मैंने अभी आपको बता दी थी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल मेरे लिए निकल के आ रहा है ना, वो ये है कि यार बॉस 22,900 का लेवल एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 12% टूट चुका है। तो यहाँ से एक 3-4% का बाउंस बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है, एक प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, और डेली चार्ट में भी कोई ऐसा सप्लाई जोन नहीं है। जो डेली चार्ट में सप्लाई जोन आ रहा है ना, वो अगेन वो यहाँ पे आ रहा है सर, 23,600 से 23,785, 795, जो एक्जैक्टली अपने इस वीकली सप्लाई जोन को कोइंसाइड कर रहा है। जो डेली सप्लाई जोन है वो अपने वीकली सप्लाई जोन के अंदर है। तो 23,700 पे तो मैं पक्का, मतलब 23,700 पे एक सप्लाई तो वापस बन सकती है। पर यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल बन गई तो एक डिमांड जोन फिर से बन जाएगा वीकली चार्ट पे, है ना। तो अगेन लेवल्स हमेशा चेंज होते रहेंगे, और जब जब कोई चेंजेस आएगा लेवल में डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाता रहूंगा, है ना। ये लेवल्स हमेशा फिक्स नहीं है, ऐसा मत समझना, फिक्स नहीं है। जब भी चेंजेस होंगे मैं नए लेवल पे डिमांड एंड सप्लाई का वीडियो बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, पर यही अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ ना, तो सर इसकी हालत खराब है ना, इसकी हालत खराब है। मेरे अकॉर्डिंग इसकी हालत खराब है। ईयरली चार्ट की बात करूं, कोई शानदार बुलिश कैंडल नहीं बनाई, क्लोजिंग नहीं दी है। हाफली चार्ट की बात करूं तो अगेन देखो, इसने एक साल में अच्छी क्लोजिंग दी, पर हाफली डिमांड जोन बना था, उस हाफली डिमांड जोन को ऑलरेडी रिएक्शन दे चुका है 44,700 पे। आपको ये याद होगा जब जून के आसपास में ये मार्केट आया था, बीच में मिडल में निफ्टी बैंक अच्छा खासा गिरा था, 44,700 के आसपास आया, उस डिमांड जोन से एक मूव दे चुका ऑलरेडी। तो ये डिमांड जोन काम का नहीं है हाफली का। मैं अगर मंथली की बात करूं या क्वार्टरली की बात करूं, तो क्वार्टरली में मेरे पास कोई अच्छा डिमांड जोन नहीं है। हाँ, अगर मैं बात अभी देखा जा सकता है तो क्वार्टरली डिमांड जोन में बैंक निफ्टी आ चुका है। क्वार्टरली डिमांड जोन में बैंक निफ्टी आ चुका है, जो है 48,450 से लेकर के 44,400 का, 4,000 पॉइंट का डिमांड जोन है। पर यहाँ पे मुझे नीचे में कोई डिमांड जोन सपोर्टिव नहीं है। कैसे नहीं है, देखो मैं मंथली चार्ट पे आता हूँ, कोई डिमांड जोन सपोर्टिव नहीं है। वीकली चार्ट पे आता हूँ, अगेन कोई डिमांड जोन सपोर्टिव नहीं है। बल्कि मेरे पास सप्लाई जोन अच्छे खासे बने हुए हैं। वीकली चार्ट पे मेरे पास 50,000 के लेवल पे एक सप्लाई जोन है, जो लगभग लगभग यहाँ से 2,000 पॉइंट ऊपर है। मैं डेली चार्ट पे आता हूँ, अगेन मेरे पास यहाँ पे कोई डिमांड जोन नहीं है। और अगर मैं ये दो कैंडल्स के पास में देखूँ ना, ये इलेक्शन वाली कैंडल्स, इलेक्शन रिजल्ट के वाली कैंडल्स, तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम मतलब कि इंटरडे वाले चार्ट में देखूंगा ना, मुझे एक डिमांड जोन मिल जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, पर डेली सप्लाई जोन सेम। तो मैं बैंकिंग सेक्टर में तो देखो मैं बुलिश नहीं हूँ, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स में आई एम नॉट बुलिश। क्यों? क्योंकि बजाज फाइनेंस, बजाज बजाज फिन सर्विसेज, दे आर ऑन सप्लाई जोन, उसको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, वो नीचे भी आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक अच्छा अच्छा खासा गिर चुका है। तो ये सब चीजें हैं। अब सेक्टर्स की बात करें तो देखो, अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, देखो दो सेक्टर सबसे ज्यादा सपोर्टिव होते हैं ऐसी सिचुएशन में। निफ्टी आईटी के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका था, आप मेरे चैनल पे जाके एक बार चेक कीजिएगा, ये मेरा चैनल है, और यहाँ पे आप एक बार जाके सर्च कर लीजिएगा आईटी स्टॉक्स, आईटी सेक्टर। तो आपको है ना, आपको बस ये सर्च करना है कि आईटी सेक्टर के बारे में को बता दीजिए। आप देखिए नवंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, जुलाई, मई, मैं कब से बोल रहा हूँ कि आईटी सेक्टर भागेगा। आप ये चैनल जाके एक बार चेक कीजिएगा, मैं कब से बोल रहा हूँ कि आईटी सेक्टर सुपर बुलिश है, सुपर बुलिश मतलब सुपर बुलिश। और आप चेक कीजिए एक बार निफ्टी आईटी का चार्ट, और निफ्टी आईटी का चार्ट देखिए आप एक बार। निफ्टी आईटी मतलब मार्केट पूरा डाउन है, और निफ्टी आईटी अभी भी सस्टेन कर रहा है सर।
निफ्टी आईटी, अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटी से रिलेटेड कोई स्टॉक्स है ना, तो वो इतने ज्यादा डाउन नहीं है जितने ज्यादा अदर स्टॉक्स डाउन है। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपने सही समय पे इन्वेस्ट किया होगा तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अदरवाइज नहीं, है ना? अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे टॉप पे इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे कोई कुछ कर नहीं सकता ना, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने सही जगह पे इन्वेस्ट किया है, तो निफ्टी आईटी ने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 3 मंथ, 4 मंथ और 1 मंथ की बात करें तो ठीक ठाक रिटर्न दिए हैं। बाकी अगर अदर सेक्टर से कंपेयर करें तो निफ्टी आईटी से मैं ये बोलूंगा कि अब इतना एक्सपेक्ट मत करके चलिएगा कि निफ्टी आईटी फिर से अगेन उतना ही रिटर्न देगा। जो दूसरा सेक्टर मुझे अच्छा लगता है कि जो निफ्टी आईटी के अलावा एक अच्छा रिटर्न देने की ताकत रखता है, वो है निफ्टी एफएमसीजी। मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, इसमें आ जाते हैं अगेन फिर से। निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर पे मैं चार्ट ओपन करता हूँ सीधा। देखो मैं सीधा चार्ट के ऊपर बात करता हूँ, है ना? मैं सेक्टर के ऊपर बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स की बात मैं बाद में करूंगा। अभी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको समझ आ जाएगा, आप शांति रखिएगा एक बार। निफ्टी एफएमजीजी की बात करूं तो निफ्टी एफएमजीजी अपने क्वार्टरली डिमांड जोन में है बॉस। और जब भी मार्केट सबसे ज्यादा डाउन होता है ना, तो एक सेइंग है, मार्केट बोला जाता है ना, हम बोलते हैं ना, ये कहावत है, ये बोली जाती है, तो ये बोली है। बोली क्या है कि जब भी मार्केट में सबसे ज्यादा गिरावट आती है ना, तो उसके डिफेंसिव स्टॉक वो नहीं होगे जो गन्स बनाते हैं, जो रॉकेट्स बनाते हैं, या जो फाइटर प्लेन्स बनाते हैं, वो नहीं। डिफेंसिव स्टॉक मतलब जो मार्केट को डिफेंस कर सकते हैं नीचे जाने से। वो कौन से? वो स्टॉक जो जिनकी रेवेन्यू कभी भी बंद नहीं होगी, रेवेन्यू हमेशा बढ़ेगी। कैसे? कौन से स्टॉक? कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी। तो ये एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। क्वार्टरली डिमांड जोन में बैठा है बॉस, मंथली डिमांड जोन में बैठा है, और इसने ना लास्ट 2 महीने 3 महीने से कोई रिटर्न नहीं दिया। लास्ट 2 महीने 3 महीने से कोई रिटर्न नहीं दिया। अब देखिए मंथली डिमांड जोन में बैठा है, वीकली डिमांड जोन में, वीकली चार्ट में सर कंसोलिडेट हो रहा है। आप देख रहे हो एक बार वीकली चार्ट में कंसोलिडेट हो रहा है, वीकली डिमांड जोन भी है इसमें। आप देखोगे तो इसमें एक वीकली डिमांड जोन भी अच्छा खासा बना हुआ है, 56,600 के आसपास। तो हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि यार है रिटर्न, मतलब अगर कोई अगला सेक्टर रोटेशन होने वाला है, और एक कोई सेक्टर है जो आगे आने वाले 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए चल सकता है, या 3 महीने में चल सकता है, वो मुझे एफएमजीजी लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरी पर्सनल एनालिसिस के बेसिस पे। अब क्यों लगता है सर? देखिए, अब मैं आपके साथ में एक शीट शेयर करता हूँ जिसके ऊपर मैंने आज वर्क किया है। ये वर्क किया है सर, बहुत सिंपल सा है। इस शीट में मैंने निफ्टी के वो 50 स्टॉक्स के बारे में बताया है जो निफ्टी 50 के अंदर आते हैं। हर स्टॉक का नाम अल्फाबेटरी वाइज लिखा हुआ है, जैसे अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट्स। यहाँ पे उनकी आज की करंट मार्केट प्राइस है, जो 13 जनवरी 2025 की आज की क्लोजिंग प्राइस लिखी हुई है। पिछले एक साल के अंदर अंदर उन्होंने कितना रिटर्न दिया वो यहाँ पे है। जैसे आप देख सकते हो, अडानी एंटरप्राइजेस एक साल में 28% गिरा है, अडानी पोर्ट्स 11% गिरा है, अपोलो हॉस्पिटल ने 18% पॉजिटिव रिटर्न दिया है, एशियन पेंट्स ने 31% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, एक्सिस बैंक 6% गिरा है, बीपीसीएल ने 15% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, बजाज ऑटो ने 17% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो इस तरीके से शीट पूरी अच्छे से बनाई गई है, इसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा क्या ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो सबसे ज्यादा गिरे हैं। फिर नेक्स्ट जो कॉलम है वो है ऑल टाइम हाई का, कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने पूरे करियर में, मतलब जब जब से वो लिस्टिंग हुई है तब से उसने कितना हाई बनाया है। तो जैसे अडानी एंटरप्राइजेस ने अब तक का सबसे हाई बनाया था 4190, और वो अपने हाई से कितना गिर चुका है? तो अडानी एंटरप्राइजेस अपने हाई से 46% तक गिर चुका है, अडानी पोर्ट 34% तक गिर चुका है, एशियन पेंट 37% तक गिर चुका है, बीपीसीएल 30%, बजाज ऑटो 30% तक गिर चुका है, बीईएल 23% तक गिर चुका है। ऐसे स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, कोल इंडिया 33% डाउन है। ये इन स्टॉक्स में लोग फंसे हुए हैं सर, फंसे हुए हैं, लोगों का पैसा फंसा हुआ है। हीरो मोटर को 35% डाउन, और लोग लेके बैठे हैं इंडाल को। इंडसइंड बैंक 53% डाउन। आप सोचिए, इंडसइंड बैंक सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न, 53% डाउन, है ना? और अगर मैं और बात करूं तो और कोई सबसे ज्यादा, एनटीपीसी 33%, एनटीपीसी 33%। बहुत लोगों ने इस शेयर को बाय किया था एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ के लिए, क्या एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आएगा, इसको ले लीजिए, एलिजिबल हो जाओगे। तो बहुत लोग फंसे हुए हैं ऐसे स्टॉक्स में ना, गिनती नहीं है। टाटा मोटर 36% डाउन अपने ऑल टाइम हाई से, सोचिए पोर्टफोलियो का क्या हाल हो रहा होगा। विप्रो 21% डाउन। तो आप आईटी सेक्टर के स्टॉक देखिए सर, टेक महिंद्रा 9% डाउन, टीसीएस 6% डाउन। आईटी सेक्टर के स्टॉक सबसे कम ज्यादा गिरे हैं, सबसे कम गिरे। इन्फोसिस केवल 2% गिरा अपने ऑल टाइम हाई से। इसका मतलब इतनी गिरावट आने के बाद भी आईटी स्टॉक सस्टेन रहे, आईटी स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, नीचे नहीं आए। मतलब इतना नहीं है कि एकदम ज्यादा करेक्शन आ गया, नीचे आए पर ज्यादा नहीं आए, 5-10% से ज्यादा नीचे नहीं आए आईटी स्टॉक्स। ये है जोन एनालिसिस। मैंने यहाँ पे आपके साथ में दो टाइम फ्रेम के डिमांड जोन शेयर किए हैं और सप्लाई जोन शेयर किए हैं। एक तो है मंथली टाइम फ्रेम का, दूसरा है वीकली टाइम फ्रेम का। मंथली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन अच्छे से लिखे हुए हैं, मंथली सप्लाई जोन अच्छे से लिखा हुआ है, वीकली डिमांड जोन अच्छे से लिखे हुए हैं, वीकली सप्लाई जोन अच्छे से लिखा हुआ है। जिस जगह पे मैंने एनए लिखा है, एनए का मतलब है कि यहाँ पे मुझे कोई भी तरह का डिमांड जोन नहीं मिला या कोई भी तरह का सप्लाई जोन नहीं मिला।
तो उसके पीछे मत भागिएगा। अब अगर आपको ट्रेड करना है, किस तरीके से एनालिसिस करना है, आपके स्टॉक में कोई, आपके पोर्टफोलियो में कोई निफ्टी 50 के अंदर आने वाले स्टॉक्स हैं, तो आप इस शीट को आराम से देखिए और आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां पे डिमांड जोन है या सप्लाई जोन है, और जो आपके आसपास है या नहीं है। इस शीट से आपको काफी मदद मिल सकती है। ये शीट का पूरा एक्सेस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि ये शीट मैं कल मॉर्निंग 14 तारीख को मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जो है जमातन स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट, जमातन स्टॉक मार्केट न्यूज एंड एनालिसिस। आप आराम से इस चैनल पे जाइएगा, ये पूरी की पूरी शीट आपको मिल जाएगी। अगेन मैं लास्ट में आपको सबको ये बता देता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई ट्रेड लेने का आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये ट्रेड लीजिएगा या बाय कीजिएगा या सेल कीजिएगा, ऐसा कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आपका रिस्क आपका है सर, आपकी कैपिटल आपकी है, उसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिएगा। मैं केवल और केवल आपको यहाँ पे नॉलेज बांटने के लिए बैठा हूँ, मैं नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, मैं मेरे रिसर्च शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, मैं मेरी एनालिसिस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अगेन आपके इसके अलावा, इन 50 स्टॉक से अलावा आपको किसी भी सेक्टर या किसी भी स्टॉक के बारे में जानना है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फॉलो बटन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर फॉलो बटन पे क्लिक करोगे तभी आप मेरे अगले आने वाले वीडियो के बारे में जल्दी से जान पाओगे, मिस नहीं कर पाओगे सर। और मैंने हर बार निफ्टी करेक्शन होने से पहले पहले हर बार मेरे टेलीग्राम चैनल पे वार्निंग क्लियर कट दी है। आप चाहे तो चैनल पे ज्वाइन कीजिएगा, आराम से सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो प्लीज चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अलविदा दोस्तों, जल्दी मिलेंगे।